दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। गंडकी प्रदेश में आज थप 20 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित की संख्या 540 पुगल। रुकुम के सूती घटना में घायल भइल सबके फिर स्वास्थ्य जांच कल गई। इलाज में सरकार से ध्यान न देहल स्थानीय के आरोप। बिरगज के सुखा बंदरगाह भंसार के राजस्व संकलन में असर। कोरोना के कारण 2 महीना से राजस्व में गिरावट। ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने वाला की संख्या 50,000 हेलल। 10,87,000 से ज्यादा संक्रमित। बार्सिलोना के पीछे करत रियल मैड्रिड स्पेनिश ला लीगा के शीर्ष स्थान में पहुंचल। रियल सोसिडाड 2-1 गोल से हारल। अब पूरा समाचार। आज गंडकी प्रदेश में थप 20 जने में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भइल बा। प्रदेश अंतर्गत स्यांगजा आ नवलपुर में करके थप 20 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला संगे गंडकी प्रदेश में कुल संक्रमित की संख्या 540 पुगल हुए। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय गंडकी के मुताबिक स्यांगजा के अर्जुन चौपारी के 10 आ काली गंडकी के 2 जने में कोरोना पुष्टि भइल हुए। स्यांगजा में 98 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। नवलपुर के बौद्धी काली गाउँपालिका के 8 जने में कोरोना पुष्टि भइल हुए। इस संगे नवलपुर में 140 जने में कोरोना देखल गई बाटे। आज पुष्टि भइल सब भारत से लौटल रहे। सब जने संबंधित जिला के क्वारंटाइन में रहला। सब के संबंधित जिला सब में रहल आइसोलेशन कक्ष में राखे के तैयारी हो रहल बा। गंडकी के 11 ऊ जिला में कोरोना संक्रमण मिलल बाटे। मनाङ, मुस्ताङा, लमजुङ में अभी तकले 1-1 जने में संक्रमण भइल बा। बागलुङ में 117 आ कास्की में 17 जने में कोरोना पुष्टि भइल बा। आज सबेरे तकले के तथ्याङ्क मुताबिक अभी तकले प्रदेश में 55 जने ठीक होके घर लौटल बाटे त 1 पुरुष के मृत्यु भइल बा। रुकुम के सोती घटना में घायल भइल सबके फिर स्वास्थ्य जांच कइल गइल बाटे। दलित संघर्ष समिति बाँके के पहल में घायल 12 मध्ये 10 जने के नेपालगंज मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल में कोहलपुर में स्वास्थ्य जांच कइल गइल हा। रुकुम के चौरजहारी सोती गांव में भइल घटना के 1 महीना बीतला पर भी नवराज संग गइल उनकर साथी सब अभी भी उ घटना के याद करके मानसिक रूप में विक्षिप्त बनल बा। उ सब अभी भी अकेले रह के मन परा रहल गोविंद सुनवार बतावेलन। घटना में घायल भइल सब के निमन से इलाज ना कैलौरी अभी कोहलपुर में आके इलाज करे परे के उ सब के शिकायत बा। और कोही घुम्दा पनि त्यो कुरा मात्रै आउँथ्यो, अरू कोही कुरा आउँदैन। त्यो कुरा मात्रै भुल्यो अनि एक्लै बस्थ्यो। गाना सुन्दै एक्लै बस्थ्यो। त्यति बेलै चोट लागिरहेको थियो, सबलाई चोट लगाउँथ्यो। चौरबारी हस्पिटलमा पुलिसले हामीलाई ल्यायो। चेकसोक त गऱ्यो तर एउटा बरोफेन पनि दिएन। बरोफेन दियो भन्दाखेरि पनि हामीलाई दिएन, गोली दिएन। त्यहाँ अलिकति सिटी स्क्यान चाहिँ भयो भने अनि अलिकति खो हुन्छ नि त, डर हुन्छ नि त। टाउकोमा घाउ जमेपछि केही हुन्छ कि बौला हुन्छ कि आधा हुन्छ नि। ऊ एक्सरे गऱ्यो अनि औषध दिएको थियो। अब एक्सरेले केही पनि हुन त एक्सरे गरिरहेको छ मान्छेले। यता दादाले प्रोसेस चालिदिनु हो। यता आएपछि त अलि हिजोदेखि चाहिँ ढुक्क भयो। सिटी स्क्यान गरेर चाहिँ ढुक्क भयो। घायल सबके थप इलाज के खातिर कोहलपुर लेके आइल जाजरकोट भेरी नगरपालिका के लोकेन्द्र चन्द उ सब मध्ये कुछ युवा सब मानसिक रूप में ग्रस्त भइल बताउलन। अवस्था यसो छ हजुरको अवस्था यिनीहरूको अहिले पनि म हजुरको अब 3 दिन भयो यिनीहरूसँगै बस्नु लाग्नु। अब यिनीहरूको सोच्नु भनेपछि हजुरको एउटा कुरा बोल्छ एकछिनमा बिर्सिन्छ हजुर कसैले चाहिँ कोही चाहिँ हजुरको चाहिँ एउटा कुरा भनिन्छ अर्को कुरा बिर्सिने त्यस्तो टाइपको भइरहेको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ अब हिजो त जस्तो भयो हजुरको मैले देखाएको स्वास्थ्य परीक्षण त भयो। स्वास्थ्य चाहिँ अब चेक जाम भयो हजुरको अहिले रिपोर्ट पनि हजुर भने जस्तो हजुरको लगभग नर्मल रिपोर्ट आएको छ। जाजरकोट अस्पताल में इलाज के बाद घर पठाउल गइल घायल सबके सिटी स्कैन और एक्सरे कोहलपुर में कइल गइल बा। घरमा चाहिँ डर तरास झस्किने होइन अनि सुत्या बेलामा चाहिँ बर्किने र आयो भनेर चाहिँ नि अब त्यो किसिमको शब्दहरू चाहिँ उकाल्ने त्यो एउटा चाहिँ मानसिक तनाव त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। त्यो के छ त वास्तविक त्यहाँभित्र चाहिँ नि होइन उहाँहरूको चाहिँ अङ्गमा कहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ चोट पुगिरहेको छ भन्ने किसिमले यसलाई उपचार गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। घटना भइल महीनों दिन बीत चुकला पर समेत रुकुम घटना में घायल भइल युवा सब के इलाज में सरकार से कौनो ध्यान न देखावल स्थानीय के आरोप बा। बांके से रविन्द्र सिंह ठाकुरी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार।
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत नारायणी नदी किनार में कैल नदी तटबंध से नदी तटीय बस्ती जोगावेला महत्वपूर्ण भूमिका खेलने बाटे। नदी तटबंध के बाद जोखिम में रहल 300 से ज्यादा घरधुरी बाढ़ के जोखिम से बचल बा। खासै पारिवारिक झगडा दीर्घरोगी हुने र मानसिक रोगीहरू पनि त्यसपछि अन्य समस्या कारणहरू छन् यसमा। विभिन्न घरायसी कारणहरू देखिए पनि एक किसिमको फेरि कतै न कतै तनाव चाहिँ त्यही कारणले पनि हुनसक्छ। किनभने यो पछिल्लो बाहिर मान्छेले घुमफिर गर्ने एउटा खुल्ला वातावरण मान्छेले पाइरहेको हुन्न, त्यसले पनि हुनसक्छ। सामान्य प्रशासन मंत्रालय के 25 लाख रुपया के बजट से 50 लाख से भी ज्यादा के काम भइल स्थानीय जनप्रतिनिधि के कहना बा। तटबन्धका कारणले गर्दाखेरि जमिनहरू सुरक्षित भएका छन्। वरपरका किसानहरूका जमिनहरूको एउटा व्यवस्थापन राम्रो भएको छ र यो तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको यो हाम्रो रामधाम मन्दिरले जुन खालको बजेट यहाँ 25 लाख रुपया मात्रै हो। बिना पैसा श्रमदान करके काम कैला से कमे बजट में भी बहुत ज्यादा काम हो सकल बाटे। 3 महीना की अवधि में नदी तटबंध के खातिर 219 गो तारजाली करके नदी के बहाव रोके के काम कैल गइल बा। पूरा काम सम्पन्न 7% काम सम्पन्न भएको छ। यसबाट चाहिँ अब एकदम लाभदायकै छ। आश्रमको सुरक्षा राम्रै छ। 219 जाली नदी तटबंध के खातिर 51 मीटर लंबाई, 31 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर ऊंचाई के तारजाली बनावल गइल बा। नदी तटबंध के बाद में स्थानीय समुदाय समेत खुशी भइल बा। अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने त यसमा धेरै मान्छेहरूले लाभ लिएका छन् भनौँ, यसबाट प्रभावित भएका छन्। तर प्रत्यक्ष हेर्ने भने पनि 250-300 घर चाहिँ यसले सुरक्षित रूपमा एउटा सेफली गर्न सकेको छ। नदी कटानी से हैरान होते आइल स्थानीय वासी के ई तटबंध से बड़का राहत रहले बाटे। चितवन से आनंद पोखरेल की रिपोर्ट। पर्सा स्थित बिरगज के सिरिसिया सुखा बंदरगाह भन्सार के राजस्व संकलन में असर पड़ल बा। आयात निर्यात के कारोबार प्रभावित भइला से बिरगज में रहल सुखा बंदरगाह में भारत आ तेसर देश से नेपाल खातिर आयात कैल कंटेनर लॉकडाउन में फंसला के बाद उ सब वहाँ प्रभावित भइल हुए। भारत आ तेसर देश से भारतीय रेलमार्ग होते आवे वाला कंटेनर कोरोना के महामारी के कारण बंदरगाह से जांच पास होखे ना सकला से 2 महीना तक राजस्व संकलन में गिरावट आइल बाटे। लॉकडाउन के बीच में चैत आ बैशाख महीना में 64% राजस्व संकलन कैल गइल बाटे त जेठ महीना में 95% राजस्व संकलन भइल बा। लक्ष्य के मुताबिक अनुपात में 15% कम राजस्व संकलन भइल बा। सुरुको 2 महिना चाहिँ राजस्व अलिकति प्रभावित भएको छ। सुरुको महिना 64% उठेको थियो भने दोस्रो महिना जेठ वैशाख महिनामा 42% मात्रै राजस्व भएको थियो र यो जेठ मसान्तमा चाहिँ 95% लक्ष्यको 95% राजस्व वसुली भएको छ। बिरगज भन्सार कार्यालय सामान्य अवस्था में रोजाना औसत में 34 करोड़ से 50 करोड़ राजस्व संकलन करत रहे, लेकिन लॉकडाउन शुरू भइला बाद रोजाना औसत में 8 से 10 करोड़ राजस्व संकलन हो रहल बा। अब आर्थिक समाचार। सोना के दाम दिन दिने नेपाली बाजार में नया रिकॉर्ड बना रहल बा। आज सोना प्रति तोला 91,000 रुपया में कारोबार होके नया रिकॉर्ड बनौले बाटे। कालू प्रति तोला 90,600 रुपया में कारोबार रिकॉर्ड बनौले रहे। सोमवार के सोना के तोला में 400 रुपया से महंग भइल बाटे। विश्व अर्थतंत्र में कोरोना प्रभाव जारी रहल कारण लगानीकर्ता सब सोना तरफ आकर्षित बनला बाद सोना के दाम निरंतर बढ़ रहल बा। सोना के सुरक्षित लगानी के साधन मानल जाला। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 90,565 रुपया में किन बेच हो रहल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। चांदी के भाव भी तोला में 10 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 950 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने वाला की संख्या 50,000 बढ़ल बाटे। ब्राजील अमेरिका के बाद सबसे बेसी संक्रमित आ मृत्यु होने वाला देश हुए। कोरोना वायरस के महामारी से ब्राजील में 50,500 लोग के मृत्यु भइल बाटे त संक्रमित 10,87,000 पहुँचल बा। विश्वभर संक्रमित के संख्या 90,44,000 से बेसी बाटे। संक्रमित के बढ़त संख्या के आकलन कैला पर अब के 1-2 हफ्ता में ही संसार में कोरोना से संक्रमित होने वाला की संख्या 1 करोड़ पुग सके का अनुमान बा। कोरोना संक्रमण के कारण विश्व में मृत्यु होने वाला की संख्या 4,70,000 कटल बाटे। सबसे बेसी प्रभावित अमेरिका में 1,22,000 के मृत्यु भइल बाटे त 23,56,000 संक्रमित बाड़न सन। अब खेलकूद समाचार। बार्सिलोना के हेलत रियल मैड्रिड स्पेनिश ला लिगा के शीर्ष स्थान में पहुंचल बाटे। कालू राति भइल खेल में रियल सोसिएडाड के 2 गोल अंतर से हरावत रियल लीग के शीर्ष स्थान में पहुंचल हुए। रियल बार्सिलोना संगे अंक बराबरी करत हेड टू हेड के आधार में तालिका के शीर्ष स्थान में कब्जा जमौलक हुए। बीतल के बार्सिलोना सेविल्ला संगे गोल रहित बराबरी खेला संगे ही रियल के शीर्ष स्थान में पहुंचे के अवसर प्राप्त भइल रहे। लीग में 8 रन के खेल बाकी रहला से रियल शीर्ष स्थान में कब्जा जमौलक हुए। शीर्ष स्थान के रियल 30 खेल से 65 अंक जोड़ले बाटे। सोसिएडाड 47 अंक सहित 6ठा स्थान में बाटे। बार्सिलोना मंगर के एथलेटिको के बिल्बाओ संगे प्रतिस्पर्धा कैला पर रियल दोसर दिन घरेलू मैदान में मालार्का से खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। गंडकी प्रदेश में आज थप 20 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित की संख्या 5 से 40 पुगल। रुकुम के सुर्ती घटना में घायल भइल सबकी फिर स्वास्थ्य जांच कल गई। इलाज में सरकार से ध्यान न देहल स्थानीय के आरोप। नीरज के सुखा बंदरगाह बंसार के राजस्व संकलन में असर। कोरोना के कारण 2 महीना से राजस्व में गिरावट। ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने वाला की संख्या 50,000 हेलल। 10,87,000 से ज्यादा संक्रमित। बार्सिलोना के पीछे करत रियल मैड्रिड स्पेनिश ला लिगा के शीर्ष स्थान में पहुंचल। रियल सोसिएडाड 2 गोल से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।